हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बंटी लेक्स नोएडा में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये मदरबोर्ड पर है। आज इस वीडियो में सब टेक्नीशियन भाइयों का मदरबोर्ड में जो भी प्रॉब्लम आती है उनका सबका समाधान मिल जाएगा। इसके बाद आपको मदरबोर्ड से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये एक स्मार्ट बोर्ड है और एक ये नॉर्मल बोर्ड है। एक ये भी स्मार्ट बोर्ड है जो आजकल चल रहे हैं, और एक ये मेरे पास देखिए सोनी का मदरबोर्ड है। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा मैं काम की बातें कर लेते हैं, उसके बाद में बताऊंगा क्या करना है। दोस्तों, हमारे मदरबोर्ड में 4 सेक्शन होते हैं। एक तो ये सेक्शन हो गया हमारा पावर सप्लाई का, ये वाला, जहां से हमें 12 वोल्ट सीपीयू को रन करने के लिए वोल्टेज बनते हैं रेगुलेटर के द्वारा, वो जनरेट होते हैं, और एक इन्वर्टर के वोल्टेज जनरेट होते हैं। एक तो हमारा हो गया पावर सप्लाई। इसकी खराबी से सेट डेड हो जाता है, नो इंडिकेटर, 12 वोल्ट सप्लाई आती ही नहीं है। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक ये हमारा हो गया इन्वर्टर सेक्शन, ये वाला ये इन्वर्टर सेक्शन है। तो इस मदरबोर्ड में इन्वर्टर सेक्शन यहाँ पर दे रखा है, ये यहाँ बैकलाइट के तार लगते हैं, ये मॉस्फेट है। और सब बोर्ड में यही होता है सिस्टम। एक पावर सप्लाई हो गई हमारी, दूसरा इन्वर्टर सेक्शन हो गया ये वाला, एक होता है हमारा ये साउंड सेक्शन, और एक होता है ये हमारा जिसमें सीपीयू, जैसे हमारी पिक्चर वगैरह, सिग्नल, स्टैंड बाई, रिमोट कंट्रोल, सारा कुछ की वगैरह सारा कुछ होता है। तो ये हमारा वो ये की का है, ये एलयूडीएस का है, ये सीपीयू है, ये रैम है दोनों, ये साउंड है, और ये हमारी टूनर के लिए आईसी दे रखी है आरएफ के लिए। अब किसी किसी बोर्ड में आरएफ के लिए आता भी नहीं है, क्योंकि आरएफ का बहुत कम हो गया है इंडिया के अंदर, किसी में आता है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे मदरबोर्ड में कॉमनली 4 फॉल्ट आते हैं। एक तो आया है हमारा ये पावर सप्लाई का। तो पावर सप्लाई में क्या होता है कि हमारा सेट डेड हो जाता है, 12 वोल्ट नहीं बनते। तो उसके लिए हमारे पास, ये देखिए, उसके लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। जैसे कि एक ये रेगुलेटर आता है, वो रेगुलेटर सॉरी, एक पावर सप्लाई मॉड्यूल है, उसका आप नंबर देख सकते हैं, गोल्ड 20E। तो ये आप लगा सकते हैं, ये अच्छा वर्क करता है, 32 इंच तक अच्छा चल जाता है। और एक ये मॉड्यूल आता है हमारे पास, ये वाला, आप इसका यूज करें। इसका नंबर है CA, मैं दिखा देता हूँ आपको, CA ट्रिपल एट। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये है। और इसका तीसरा ऑप्शन है एक ये हमारी पावर सप्लाई है, इसमें 12 वोल्ट प्लस इन्वर्टर दोनों ही हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हो पावर सप्लाई बर्न होने पर, पावर सप्लाई फेल होने पर। और एक इस टाइप का आता है, आप ये भी यूज कर सकते हो, ये वाला, इसमें भी इन्वर्टर प्लस 12 वोल्ट है, एलसीडी के लिए, एलईडी के लिए। और इसमें क्या होता है कि ये कभी कभी 24 इंच पे तो चल जाता है, जो मार्केट के सेट होते हैं, जो 32 इंच में जिसमें 3 या 4 फंटी होती है बैकलाइट, उसमें बैकलाइट का लोड नहीं ले पाता है। तो उसमें कभी कभी हमने ये देखा है कि ये मॉड्यूल काफी हद तक सही चलता है ये। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये पावर सप्लाई यूज कीजिए। सेट रिटर्न नहीं आता पावर सप्लाई में, इनमें रिटर्न आने का डर होता है। आते हैं सेट, डर क्या आते हैं, अगर आप 10 सेट रुपए करते तो 3 या 4 तो रिपीट में आएंगे ही आएंगे सर। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये यूज करें। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ एसी देना है, यहाँ पर एसी देने के बाद आप यहाँ से 12 वोल्ट, और यहाँ देखो लिखा हुआ होता है, मेंशन होता है यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए आप, ये देखिए ग्राउंड, एडजस्ट, इनेबल, और 12 वोल्ट। आप यहाँ से बैकलाइट के लिए इनेबल कर सकते हैं, या इससे बैकलाइट भी जल जाएगी। और ये बैकलाइट के वायर हैं, और आप यहाँ से ये जो जैक दे रखी है, यहाँ से आप बैकलाइट एम्पियर कम ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छा है। इसमें ये 2 डायोड की सप्लाई है, इसमें 4 डायोड की भी आती है जो आपकी 40 इंची में कवर करती है। 32 इंची तक नॉर्मली लोड ले लेता है, चल जाता है सही। और चलो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी पावर सप्लाई की बात, इनको साइड करते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इन्वर्टर सेक्शन। अगर हमारा इन्वर्टर सेक्शन फेल हो जाए, बैकलाइट सही है और हमारी बैकलाइट ना जले, तो उसके लिए एक तो ये मॉसफेट होता है, ये मॉसफेट चेंज करें आप। इसमें एक ड्राइव आईसी होती है, इसमें ड्राइव अंदर से दे रखा है। एक ड्राइव आईसी भी होती है अलग से, जो इसको ड्राइव करती है, जिससे मॉसफेट ड्राइव होता है। तो दोस्तों, अगर ये रिपेयर हो जाता है तो ठीक है, और नहीं तो इसका भी ऑप्शन होता है। जैसे ये एक एलसीडी का मेरे पास इन्वर्टर बोर्ड है, आप इसको यूज करें। और जैसे आप देख सकते हैं, ये 50-55 इंची तक आप इसको यूज कर सकते हैं। डबल कॉइल में इन्वर्टर है, अच्छा रेस्पॉन्स है। ये मैंने 50 इंची में लगाया है, बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। आप ये देख लीजिए, ये है, ये भी आपका अच्छा वर्क करता है, अच्छे एम्पेयर का है, जो आजकल मार्केट में जाते चलता है। तो ये इन्वर्टर है, ये वाला मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इन्वर्टर मल्टी इन्वर्टर बोलते हैं इसको। इसमें भी आपको 12 वोल्ट इनेबल सिग्नल देना है, और 12 वोल्ट प्लस माइनस, और यहाँ से मल्टी दे रखा है। इसमें आप 32 इंच तक इसको भी आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपकी ये समस्या जो है इन्वर्टर वाली, ये भी खत्म हो गई। अब नेक्स्ट आता है हमारा ये साउंड सेक्शन। अब साउंड सेक्शन अगर आईसी बर्न हो जाती है, आपके पास है तो ठीक है, और नहीं है तो इसके लिए भी मार्केट में ये एक चीज अवेलेबल है। ये 5 वोल्ट 12 वोल्ट का मॉड्यूल आता है। ये 5 वोल्ट का मॉड्यूल है। अब यहाँ इसमें प्लस 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट लेफ्ट राइट है, ये स्पीकर के दोनों वायर हैं। आप यहाँ से को साउंड को आप ठीक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है साउंड को ठीक करने में। साउंड की प्रॉब्लम आती है कि एक आपको आईसी निकालो, इसकी डाटा शीट निकालो, उसके बाद इसकी इनपुट पिन देखो जो इस आईसी से आ रही है, और कैमरा हिल रहा है मेरा, जो इस आईसी से आ रही है उस पे आप दे सकते हैं। आप एक 10K की रेजिस्टेंस लेके, यहाँ जो पीएफ वगैरह लगे होते हैं ये छोटे छोटे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रोशनी पड़ रही है, ये पीएफ होते हैं। यहाँ पर आप लगा के जहाँ साउंड आ जाए आपका रिमोट, और उस पर कंट्रोल जाएगा। और सबसे मेन मेथड क्या है, ये है एयरफोन आउट। आप ऑडियो का सिग्नल एयरफोन पे दे दें, आपका HDMI, यूट्यूब और आपका ये AV सारा कुछ वर्क कर जाएगा इस मॉड्यूल को लगाने के बाद। ये देखिए, अब मेन समस्या क्या है। चलो, हमने ये पावर सप्लाई का भी हमने मार्केट में सिस्टम है कि पावर सप्लाई भरना है तो दूसरी हम अल्टरनेट है हमारे पास, क्यों लगा सकते हैं। C818 जो मैंने अब आपको बताया, इन्वर्टर का भी हो गया, साउंड का हो गया। अब आ जाता है हमारा इसका CPU का, और ये आपकी रोम। अब सेट हमारा स्टैंड बाई में है। तो स्टैंड बाई में दोस्तों, जैसे आपको पता है, आप फेसबुक पे बहुत वीडियो हैं, आप फेसबुक पे उस पे यूट्यूब पे बहुत वीडियो हैं, और आपको पता भी होगा कि सप्लाई को रन करने के लिए, उसको मदरबोर्ड को रन करने के लिए हमें 3.3 वोल्टेज और 1.2 कोर वोल्टेज चाहिए ही चाहिए। उसके बाद जैसे हम स्टैंड बाई से सेट रिलीज करेंगे तो हमारी और बाकी की वोल्टेज बनती है। जैसे इन्वर्टर के लिए सिग्नल देना, ऑन करने के लिए पैनल के लिए सिग्नल देना, और काफी वर्क होते हैं स्टैंड बाई के बाद। और जैसे इस बोर्ड में मैं आपको दिखाता हूँ, ये है कि हमारी 12 वोल्ट बनेगी पहले, यहाँ पर 12 वोल्ट से फिर 5 वोल्ट बनेगी जो हमारी USB के लिए जाएगी, और उसके बाद ये 1.2 बन रही है। उसके बाद यहाँ 3 ये रेगुलेटर नीचे लगा हुआ है इसके, 3.3 और 1.8। ये 1.8 स्टैंड बाई के बाद बनती है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, सॉरी, ये रहा, इसके नीचे एक रेगुलेटर है, ये 3.3 निकालेगा, ये स्टैंड बाई के बाद 1.8 निकालेगा। अब ये तो सबको पता है कि 3.3 और 1.2 वोल्टेज हमको स्टैंड बाई से रिलीज करने के लिए चाहिए ही चाहिए। उसके बाद 1.8 और बाकी के सिग्नल निकलेंगे तो हमारा सेट ओके हो जाएगा। अब
स्मार्ट बोर्ड, जैसे कि ये स्मार्ट बोर्ड है, ये इसमें एक दो सप्लाई एक्स्ट्रा हो गए हैं, जैसे 0.9 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1.2 वोल्टेज। ये तो हमारी 3.3 1.2 तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन इसमें जो ये रैम लगी हुई होती हैं, इनके लिए भी एक अलग से वोल्टेज चाहिए। 0.9 वोल्ट भी चाहिए, किसी में 1.1 वोल्ट भी चाहिए, किसी में 1.1, किसी में 1.2। अब दोस्तों सवाल ये खड़ा होता है कि हमारे पास सेट तो आ गया, हमें नॉलेज भी पूरी है कि हमें कौन सा वोल्टेज चाहिए, कितना चाहिए। अब ये हम कैसे पता लगाएं कि ये रेगुलेटर जो है, आप मान के चलिए आपके पास ये सेट आ गया, अब आप कैसे पता लगाएं कि ये वोल्टेज कितने, ये रेगुलेटर कितने वोल्टेज आउट करेगा। ये मान के चलो यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे हैं, तो कितने वोल्टेज आउट करेगा ये? 1.2 करेगा या 1.8 करेगा? मान के चलो ये 1 वोल्ट निकाल रहा है, अब इसको निकालना चाहिए 1.2 वोल्टेज। तो हम कंफ्यूजन में आ गए कि कैसे। फिर हम क्या करते हैं, फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे दोस्तों को मैसेज करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं कितना वोल्टेज क्या है, कि कभी कभी तो हमें कुछ मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिल पाता है। तो आज दोस्तों मैं उसी का समाधान लेके आया हूं कि ये बिल्कुल भी सही हो जाएगा, आपको प्रॉपर वोल्टेज पता लग जाएगी। यहाँ कितने बोर्ड का नंबर देखिए, सॉरी, TP ATM 30 PV 8108, और इस मदरबोर्ड का भी नंबर आप देख सकते हैं, TP.ATM 30.PV 801। आप इसका भी नंबर देख सकते हैं, TP.V56.PV 816। और अभी मैं आपको एक स्क्रीन साइड में चलाऊंगा, आप देखिए कि ये कैसे वोल्टेज पता लगेंगे। और मैं इस चैनल का, टेलीग्राम जो चैनल है हमारा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन लिंक दे दूंगा, और आप अपने काम को आसान बना सकते हैं। देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग। देखिए दोस्तों, ये एक बंटी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा टेलीग्राम चैनल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी सॉरी वाईफाई ऑन नहीं किया मैंने, वाईफाई ऑन कर लेता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। देखिए जैसे मैं ये आपको अभी बताया था कि बोर्ड का जो नंबर मैंने अभी आपको दिखाए थे, देखिए मैं यहाँ सर्च करता हूँ और ये हटाइए। आपको करना क्या है, ये ऊपर में जो राइट हैंड की तरफ ये 3 स्टार है, इसको क्लिक करके आपको सर्च बार में जाना है। सर्च बार में जाके आप उसी मदरबोर्ड का नंबर डाल दें। इसमें देखो मैं डालता हूँ TP ATM और 30.PV8 सॉरी 8 नहीं 1 सॉरी, हाँ ये देखिए वो मैंने नंबर डाल दिया है। तो हमारा इसका पूरी वोल्टेज डिटेल आ गई है कि कहाँ कितने वोल्टेज आएंगे। आप इससे ट्रेस कर सकते हैं कि कहाँ कितने वोल्टेज आ रहे हैं और कितना हमें रिक्वायर्ड है और कितनी हमारी फिलहाल प्रेजेंट है। तो अब रिक्वायर्ड मदरबोर्ड की पूरी कर देंगे तो हमारा मदरबोर्ड ऑन हो जाएगा। बस ये फंडा है। अब देखिए मैं अगला मदरबोर्ड चेक करता हूँ। देखिए मैं सर्च बार में 3 डॉट पे जाओ, सॉरी 3 डॉट पे क्लिक करो, सर्च बार में जाओ और यहाँ पर सर्च करो जो मैंने आपको मदरबोर्ड दिखाया था, TP.ATM 30 सॉरी डॉट लगाना है, PB8108। देखो सर्च कीजिए और ये आ गया यहाँ पर। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है और कितना हमारा प्रेजेंट है, तो आप उस हिसाब से वोल्टेज, मदरबोर्ड का CPU खराब है या हमारा रेगुलेटर में कोई मिस्टेक है, या आप क्लियर कर सकते हो। और मेरे चैनल पे काफ़ी सॉफ्टवेयर, PDF और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, पैनल से रिलेटेड, LED LCD रिलेटेड बहुत चीज़ें हैं, तो बहुत काम की चीज़ है ये। मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों आप कोई भी मदरबोर्ड का नंबर डाल सकते हैं। और तो दोस्तों ये तो हो गया जो हमारी मार्केट के बोर्ड होते हैं उनके लिए, और इनका जो बोर्ड नंबर होता है वो डालने से हमारे चैनल पर मिल जाएगा आपको। अब ये आते हैं सर, जैसे सोनी है,
पैनासोनिक, एलजी, सैमसंग ब्रांडेड सेट जो होते हैं, इसका आपको बोर्ड नंबर नहीं मिल पाता, बहुत मुश्किल मिलता है, किसी किसी पे लिखा होता है। आपको क्या करना है, सिंपल सा इस मदरबोर्ड, इसका टीवी का मॉडल नंबर सर्च बार में जाके आपको सर्च कर देना है, तो आपको इस बोर्ड का वोल्टेज डिटेल मिल जाएगा, कितनी वोल्टेज कहानी चाहिए, तो आपका काफी हद तक काम आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, मेरा समझाने का मतलब ये है कि आत्मनिर्भर बने, पूछें औरों से ही पूछें, लेकिन जब पूछें जब बिल्कुल भी हाथ मतलब बिल्कुल थक जाएं कि अब पूछना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ तक आपका काम काफी हद तक हो जाएगा। आपके सारे वोल्टेज ओके होने के बाद 1.3.3, 1.2, 1.8 जो भी 0.9 वोल्टेज में, यानी कि चार्ट के अनुसार सारी वोल्टेज हमारी ओके हैं, फिर भी सेट रन नहीं कर रहा, तो आप सीधा सा फंडा EMMIC का या मैन आईसी का समझें। अगर आपके EMC करते हैं आप, तो वो कर लें। मैन आईसी अगर आप रिप्लेस कर सकते हैं तो वो कर लें, अन्यथा आप मदरबोर्ड चेंज कर दें। यही मेरा फंडा है कि वोल्टेज पूरे आने के बाद अगर सेट ऑन नहीं होता है, नो इंडिकेटर आता है, सप्लाई भी ठीक है और ये वोल्टेज भी ठीक है, तो आप बोर्ड चेंज कर दें आंख बंद करके, या फिर आप आईसी या ये सॉफ्टवेयर करते हैं तो कर लें। तो बहुत लोग नहीं करते हैं तो बोर्ड चेंज कर दें। धन्यवाद दोस्तों। आगे मैं एक वीडियो बनाऊंगा पैनल के ऊपर, आप उस पैनल को वीडियो को देखकर आप किसी से आपको पैनल पूछने की, रिपेयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। CKV लाइन, CKV लाइन कैसे कट करें, नॉन HD फुल HD कैसे पता करें, और जितने पैनल से रिलेटेड फॉल्ट हैं वो एक ही वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, आधी बन गई है, आधी अभी वो बनानी है, थोड़ा टाइम का दिक्कत चल रही है। तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। आप अच्छा लगे आप वीडियो तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वीडियो काम किए तो करें, अन्यथा कोई जरूरत नहीं है। ओके, थैंक यू सर।